अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। 12th की प्रोबेबिलिटी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका आज हमारा लेक्चर 1 है। इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो 11th में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसको अच्छे से देखिए। जो उसमें कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखिए, उनको समझिए, वो डेफिनेशंस याद रखें वो क्या है, क्योंकि वो सारी डेफिनेशंस इसमें यूज होंगी। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करूंगा इस चैप्टर में कि आपको वो डेफिनेशंस पता है, फिर भी मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको याद दिलाता हूं। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन अगर आप कर रहे हो, इसके आउटकम के बारे में आपको पता है, यानी इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इसके वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, मुझे पता है आउटकम क्या क्या है, पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकता है, वो वेल डिफाइंड है, हेड और टेल। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक और कॉइन है मेरे पास, यहां से भी एक साइड, दोनों साइड से हेड हेड है, ठीक है, और मुझे पता है आउटकम क्या आने वाला है, यानी आउटकम के बारे में मुझे पता है, वेल डिफाइंड आउटकम है, दैट इज हेड। तो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसके दो टाइप्स हैं। पहला डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, तो दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। 11th क्लास में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आपके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम के बारे में आपको एडवांस में पता है कि इसका आउटकम ये आएगा, डेफिनेट फिक्स्ड आउटकम ये है, तो यही आएगा, ठीक है। और अगर आपने उस ऑपरेशन को बार बार रिपीट किया, बार बार दोहराया उस ऑपरेशन को, तो हर एक ऑपरेशन में वही आउटकम आएगा, लेकिन उसमें कंडीशन हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिस सिचुएशन में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, यही सिचुएशंस, यही कंडीशंस होनी चाहिए। सपोज मेरे पास कॉइन है, बोथ साइड्स हेड है, यहां से भी हेड, यहां से भी हेड, मुझे पता है हमेशा हेड ही आएगा, तो ये क्या है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन हमें डील करना है इसके साथ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? आपके पास एक्सपेरिमेंट है, अगर इसमें 3 चीजें सेटिस्फाई होंगी तो हम उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली कंडीशन क्या है? अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसके वेल डिफाइंड आउटकम्स होने चाहिए, यानी आउटकम होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो देयर शुड बी सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। दूसरी चीज, अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया अंडर सिमिलर कंडीशंस, कंडीशन सेम होनी चाहिए। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को आपने रिपीट किया, आपको यही वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलेंगे, यही आउटकम्स होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ऐसे समझिए, सपोज मैंने कॉइन को टॉस किया, यहां से भी हेड है, यहां से भी हेड है, तो वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, यानी इसके आउटकम्स क्या क्या है? हेड और टेल, मुझे पता है हेड और टेल होगा, तो वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट। और अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं इन्हीं कंडीशंस में मैं बार बार रिपीट करूं, आउटकम्स यही रहेंगे,
हेड टेल, ये कभी कोई तीसरा आउटकम नहीं आएगा। तो दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, एडवांस में आपको डेफिनेट आउटकम पता नहीं है। यहां आपको पता होता है कि एडवांस में पता होता है कि आउटकम क्या आने वाला है। यहां रैंडम में एडवांस में आपको आउटकम के बारे में नॉलेज नहीं होती है, आउटकम आपको पता नहीं होता है एडवांस में। आउटकम्स क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, वो पता है, हेड टेल। अब डेफिनेटली क्या हेड आएगा पता नहीं, टेल आएगा पता नहीं, ये एडवांस में हमें पता नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये तीन चीजें हैं तो हम कहेंगे वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और इसी एक्सपेरिमेंट इन्हीं सिचुएशंस के साथ हमें डील कर रही है। ठीक है, से मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, थ्रोइंग अ डाइस, मैंने डाइस को थ्रो किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया। आउटकम्स आपको पता है, आउटकम 1 2 3 4 5 और 6 आएगा, ये वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं, है ना। और अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, बार बार इसको थ्रो किया, तब भी यही आउटकम्स रहेंगे, 7 कभी नहीं मिलेगा या कोई और आउटकम के बगैर नहीं आएगा, यही आउटकम्स होंगे। तो ये क्या है, रिपीटिशन पे आपको यही आउटकम्स मिल रहे हैं। और एडवांस में आप नहीं बोल सकते कि क्या आउटकम आएगा, बोल सकते हैं नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाइस। अब जो ये आउटकम्स हैं इनका मैं एक सेट बनाऊंगा, सेट ऑफ आउटकम्स। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो मैंने लिया, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं उनका एक सेट मैंने बनाया। इस सेट को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये टर्म भी आप याद रखना, ये भी आपने पढ़ा है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। तो सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स बन रहे हैं उनका एक सेट बनाओगे, तो ये बनी सैंपल स्पेस। इस सेट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखना, इवेंट। टर्म इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब अगर आपने इस सैंपल स्पेस से कोई सबसेट उठाया, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसको आप इवेंट बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक इवेंट में ले रहा हूं, इसमें 1 है, तो ये इसका सबसेट है, तो हम कहेंगे ए एक इवेंट है। इसी तरह मैंने ये सबसेट उठाया, तो ये भी क्या है, इसका इवेंट है। ठीक है, ये टर्म्स आपने ऑलरेडी किए हैं। अब 12th में, यहां 12th में आपको जो पहली डेफिनेशन मिलेगी, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाइस को थ्रो किया, सैंपल स्पेस मुझे पता है, ये सैंपल स्पेस बनेगी, है ना, ये सैंपल स्पेस बनेगी। एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिया, मैंने डाइस को थ्रो किया, उसकी सैंपल स्पेस ली, ये है। अब मैं इसके 2 इवेंट्स ले रहा हूं। इवेंट ए, यहां हम रखेंगे से ऑड नंबर्स 1
यानी ऑड आउटकम्स, ये है आपका इवेंट ए। और इवेंट बी में हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2, 3, 5, ये है। तो ये क्या है, ऑड्स, ऑड आउटकम्स, और इसमें क्या है, प्राइम। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। एक कंडीशन आपके पास होगी और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। वो कंडीशन क्या है, आप सपोज कीजिए मैंने आपको कहा कि बी, आपने जब ये एक्सपेरिमेंट किया बी का आउटकम मिला है, यानी सेट बी से आपको आउटकम आया है, ये ऑकर हो गया है। एडवांस में मैंने आपको बोला अरे ये तो ऑकर हो गया है, ये आपको मिल रहा है आउटकम जो आया, जब आपने इसको थ्रो किया आउटकम जो आया वो बी का है। वो किसका है, बी का। ये मैं आपको यहीं से बोल रहा हूं, बी का आउटकम आया है। अब आप चेक कीजिए ए का आउटकम होगा वो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, यानी अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर बी का आउटकम आया है। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जांपल इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है, यानी ये ऑकर हो गया है, आउटकम आपको इसका आया है, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। और इस चीज को मैं मैथमेटिक्स में यानी प्रोबेबिलिटी की दुनिया में कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी निकालो ए की अगर बी एडवांस में ऑकर हो चुका है, ऐसे लिखेंगे। तो इस चीज को आप कैसे समझोगे, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो बी ऑकर हो चुका है। ये आपको ऑलरेडी एडवांस में पता है कि ये इसका आउटकम ऑकर हो चुका है, एडवांस में इसका आउटकम ऑकर हो चुका है। किसका, बी का। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे, ए की। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके बाद में आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा कि फॉर्मूला का मतलब क्या है। ठीक है, यानी अगर ये ऑकर हो चुका है, इसकी कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो अभी देखेंगे। फिलहाल फॉर्मूला देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी ए की प्रोबेबिलिटी अगर बी ऑकर हो चुका है किसके बराबर होता है, आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी इनका इंटरसेक्शन डिवाइड कीजिए जो ऑकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से। ये फॉर्मूला बने, सिंपल फॉर्मूला, ये आप याद रखिए। तो क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑकर्स, इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो ऑकर हो चुका है, इससे पता चलेगा जो यहां पे है, यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी आप डिवाइड करोगे। कल अगर ऐसे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, तो ऑकर क्या हो चुका है एडवांस में एफ, तो डिवाइड में इसी की प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है और ऊपर इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, नाउ यहां पे वो क्या है देखिए, अगर फॉर्मूला से देखेंगे उसके बाद कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो सेट आएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 और 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी की बेसिक फॉर्मूला, इसके फेवर में कितने हैं 3,
टोटल कितने हैं 6, तो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बेसिक फॉर्मूला। अब 3,5 इस सेट की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, इसके फेवर में 2 आउटकम्स हैं, टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 2/6 और डिवाइड में है 3/6, ये और ये कटेगा तो क्या मिला 2/3, ये आंसर है, हो गया। यही आपको पूरे एक्सरसाइज में यानी जो पहला टॉपिक है उसमें बस यही आपको यूज करना है। आंख बंद करके देखें इंटरसेक्शन क्या है, बी क्या है, वो प्रोबेबिलिटी निकाले, खत्म बात, आंसर निकला। लेकिन कॉन्सेप्ट है समझिए। अब गौर कीजिए पहले इस फॉर्मूला पे, अगर हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, फेवर में कितने हैं, आउटकम टोटल यानी कंपटीशन कितनों के साथ है। ये फेवरेबल आउटकम्स हैं और यहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल इनमें से ही मिलता है आउटकम। क्या क्या फेवर में है वो यहां पे रखें, ये हमारी बेसिक फॉर्मूला है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर बी एग्जिस्ट हो चुका है, इसकी क्या आई 2/3, ये आई 2/3, यहां पे लिखूंगा मैं 2/3। अब बेसिक फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, ये टोटल है, बी ऑकर हो चुका है ना, मैंने पहले ही कहा ये ऑकर हो चुका है, यानी आपको अब एडवांस में ये पहले ही पता है कि आउटकम इनमें से होगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ। अगर ये एग्जिस्ट हो चुका है तो आउटकम इन्हीं में से होगा कुछ, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे, ए की। अब आप सोचिए इसका आउटकम है, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगे, इसका आउटकम है, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगे, इसके फेवर में कितने हैं, अरे जो एग्जिस्ट हो चुका है वो क्या है ये, और फेवर में क्या है ये 2 है, ये फेवर में नहीं है, ये पहले ही रिजेक्ट हो रहा है। इसके फेवर में सिर्फ 2 हैं, 2 हैं, डिवाइडेड बाय एग्जिस्ट कितने हुए हैं, यानी कंपटीशन अब कितनों के साथ है, इन 3 के साथ, क्योंकि यही तो एग्जिस्ट हो चुके हैं ना, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। तो इसका मतलब फेवर में 2 है, टोटल 3 है, तो 2/3 इसका आंसर है। तो बेसिकली जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये वापस में ही फॉर्मूला इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो। अब आप ऐसे आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज कीजिए मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, वन आफ्टर द अदर या साइमल्टेनियसली, सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा, है ना। अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं से ऐसे साइमल्टेनियसली, यहां भी कॉइन है यहां भी कॉइन है, पहले टॉस किया, हेड इसमें भी आ सकता है इसमें भी हेड, तो ये पॉसिबिलिटी बन रहे हेड हेड, या इसमें हेड होगा इसमें टेल होगा, इसमें टेल इसमें हेड, टेल टेल, ये पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी। अब यहां पे मैं कुछ इवेंट्स ले रहा हूं, से इवेंट ए में एटलीस्ट 1 है या एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्टली 1 है, तो एग्जैक्टली 1 है इन 2 आउटकम्स में है ना। इस इवेंट में क्या है, एग्जैक्टली 1 है। एक और इवेंट लेंगे, इवेंट बी, इसमें मैं हेड लेता हूं, हेड हेड ऑफर्स, तो एच 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 टी और टी एच, और इसमें क्या है हेड ऑफर्स, ये 2 इवेंट्स के। अब एडवांस में मैं आपको बोल रहा हूं
कि बी इवेंट ऑकर हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर इफ बी ऑलरेडी ऑकर्स। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा डायरेक्टली, ऐसे। अगर फॉर्मूला से देखा जाए ये किसके बराबर है, इंटरसेक्शन बाय जो एग्जिस्ट हो चुका है प्रोबेबिलिटी इसकी। अब ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ये दो एच टी और टी एच और डिवाइड में इसकी प्रोबेबिलिटी, बी की क्या प्रोबेबिलिटी, इसके फेवर में 3 आउटकम्स हैं, टोटल 4 है, 3/4। इसके फेवर में 2 हैं, टोटल हम सैंपल स्पेस का देखते हैं, तो 2 हैं इसके फेवर में, टोटल 4 और नीचे 3/4, ये कटा 2/3 मिला। ये तो हो गया फॉर्मूला से, लेकिन डायरेक्टली आप कैसे बताओगे, देखिए अब इसको भूल जाइए, ये तो हो गया आपने फॉर्मूला यूज की तो निकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर डेफिनेशन आपको डायरेक्टली यूज करनी है तो कैसे करोगे, बी एग्जिस्ट हो चुका है यानी आउटकम किसका है, बी का, तो इसका मतलब बी का ही आउटकम है। अब टोटल आपके पास ये आउटकम्स हैं, टोटल आपके पास ये आउटकम्स हैं, ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए के फेवर में अब कितने बन रहे हैं, इनमें से देखो ये प्रेजेंट क्या क्या प्रेजेंट है, ये दोनों प्रेजेंट है, तो ए के फेवर में 2 हैं। अब ये इसका काम हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, बी ऑकर हो चुका है तो सैंपल स्पेस ऑफ बी बनेगी, तो टोटल 3। अब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए के फेवर में कितने हैं, अब देखो ए के फेवर में 2 हैं, 2/3, यही आंसर मिला था, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, या पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। प्रॉपर्टी 1, सपोज कीजिए मैंने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और उसकी सैंपल स्पेस एस आई है ना, एस में कुछ आउटकम्स हैं और यहां पे एक इवेंट लिया, फॉर एग्जांपल इवेंट ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए ऑकर हो चुका है, ए ऑकर हो चुका है, अब इस एस की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ए ऑकर हो चुका है, तो अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे ये किसके बराबर है, एस इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप समझिए, ये इवेंट है ना, ये इसका सबसेट है, अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए। ऐसे समझिए, मैंने सैंपल स्पेस डाइस की और यहां पे इवेंट लिया 1 3 5, अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, वापस ए, बिकॉज ए इंटरसेक्शन एस इज ऑलवेज ए, क्योंकि ए सबसेट है किसका, एस का। डिवाइड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कटेगा, आंसर 1। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालोगे पूरे सैंपल स्पेस की विद रिस्पेक्ट टू सम इवेंट ए, ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
conditional probability of A union B when some event F occurs। ठीक है, देखिए ये किसके बराबर है? हमने भी देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ से x by y इनका इंटरसेक्शन डिवाइड में इसकी प्रोबेबिलिटी करते हैं। अब आप बताइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये किसके बराबर है? इनका इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। अच्छा, सेट थ्योरी में आपने एक प्रॉपर्टी की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इंटरसेक्शन अप्लाई होगा A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F। ये सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी है, यानी इंटरसेक्शन यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये फॉर्मूला है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, इसके बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इनका इंटरसेक्शन। ये भी ऑलरेडी पढ़ा है आपने, याद रखना। ये सपोज कीजिए A है और ये B है, ये A है, ये B है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी इन दो का इंटरसेक्शन। ये देखिए ये किया मैंने इंटरसेक्शन और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक, ये देखिए कितना आएगा। देखिए ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F और F, ये इंटरसेक्शन तीनों है तो ये दो के बदले में एक ही लिखूंगा, इसका टेंशन नहीं है ना। A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, इसको मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F डिवाइड में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब ये अलग अलग डिवाइड कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन F ठीक है। अब बताइए, ये मत कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है, A इंटरसेक्शन B F ऑलरेडी ऑकर्स, तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा? A बाय F। समझ रहे हो बात को? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय F, B और F का इंटरसेक्शन है तो B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है माइनस ये बताइए A B का इंटरसेक्शन F के साथ F की प्रोबेबिलिटी नीचे है, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बाय F। तो आपने क्या देखा, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी A यूनियन B बाय F है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखोगे किसके बराबर है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन F इज गिवन प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन F इज गिवन माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इन दो का व्हेन F इज गिवन। ऐसे ठीक है, इसके साथ कंपेयर कीजिए, इजीली याद रहेगा। यूनियन की फॉर्मूला है इनका सम माइनस इंटरसेक्शन, यहां भी यही हो रहा है। अब खाली याद रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A की
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी की माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसी तरह प्रॉपर्टी थर्ड, probability of A complement when B is given, इसके बराबर 1 माइनस probability of A when B is given। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। ठीक है, probability of A complement when B is given is equal to 1 minus probability of A when B is given। ओके, तो कैसे करोगे मैं हिंट देता हूं। देखिए, A यूनियन A कंप्लीमेंट किसके बराबर, पूरी सैंपल स्पेस बनेगी। A और यूनियन कर रहे हो उसके कंप्लीमेंट के साथ पूरी सैंपल स्पेस बनेगी। ये सपोज A है, A का यूनियन कर रहे हो इसके कंप्लीमेंट के साथ, तो पूरी सैंपल स्पेस बनेगी। ठीक है, ये आप यूज कीजिए, यू विल गेट दिस थिंग। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय A हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A कंप्लीमेंट व्हेन A इज गिवन। ठीक है, A के बजाय आप चलो A ही रख सकते हो। देखिए, यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे अभी सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने यूज की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यहां पे B रखते हैं, ये B रखिए, तो ये क्या आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is given प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement when B is given माइनस इनका इंटरसेक्शन when B is given। वही यूज करना है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी। माइनस इनका इंटरसेक्शन इनका इंटरसेक्शन when B is given। ठीक है, देखिए ये कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B A इंटरसेक्शन बाय B माइनस। अच्छा ये बताओ, A और इसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन कितना होगा, 0, मतलब 5 की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 0 का। अब देखिए, अगर आप ये चेक करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट बाय B, पहले ये चीज बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाय B फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी अगर B इसका सबसेट ऑकर हो चुका है, किसके बराबर है, 1 के, बिकॉज बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1, तो ये 1 है। यहां से आप देखिए, ये सेपरेट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B विल बी इक्वल टू, इसको यहां भेजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट बाय B। ये आपने यहां पे यूज किया, या कंप्लीमेंट भी आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, इसको यहां शिफ्ट करो, इसको यहां, तो ये मिलेगा। ये हमने यहाँ पे देखा, तो ये आप अब आप अच्छे से लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और ये 3 प्रॉपर्टीज की। लेकिन इससे पहले आप 11th के जो बेसिक टर्म्स हैं वो अच्छे से देखें, उसके बाद आपको ये चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है।